बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरदिल अजीज़ गजनफर अवान साहब। अवान साहब, इमरान खान साहब की 3 बार पब्लिक के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जी और उन्हें बार बार समझाना कि ये लॉकडाउन जो है मैं आपकी बेहतरी के लिए इतनी सहूलतें दे रहा हूँ, उसके बावजूद इमाम को, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पहली दफ़ा कौम उनकी किसी एफर्ट को अच्छी तरह सराह रही है कि वे कौम के मिजाज को समझ रहे हैं, अपनी आवाम के मिजाज को समझ के बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू नहीं होना इतना ना टाइट कर दिया जाए कि कोरोना से तो कोई ना मरे, लेकिन भूख से और इफलास से और रोटी से तंग जो है वो आवाम मर जाए। तो वज़ीर आज़म ने 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक दफ़ा एंकर्स के साथ बैठ के, एक दफ़ा सहाफ़ियों के साथ बैठ के, एक दफ़ा उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में बैठ के। लेकिन हकीकत तो यही है, आप अगर अंदरून शहर में चले जाएं या कच्ची आबादियों में चले जाएं, एक घर में या एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पे बहुत प्रेशर है इस वक्त। इंटरनेशनल प्रेशर, मतलब प्रेशर भी है और इंटरनल प्रेशर भी है कि मुल्क को कर्फ्यू की सूरत में लाया जाए, किसी को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। लेकिन अच्छी सोच का, अच्छी विजन का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि इतना लॉकडाउन ना करो, इतना कर्फ्यू ना करो, ज़िंदगी बंद ना करो, ज़िंदगी बंद ना करो। थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर रहना चाहिए। किसी कोई बीमार है, किसी ने किसी के अता पता करने जाना है तो थोड़ा सा मोमेंट होनी चाहिए। देखें, मैं आपकी बात काटता हूँ, अब लोगों में शऊर पैदा होना चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है। इंडिया ने कर्फ्यू लगाया, उन्होंने 3 घंटे के लिए खोला, वहाँ अफरा तफड़ी मच गई। देखें, अगर कर्फ्यू लगा कर भी 3 घंटे खोलना है तो वो भी तो मजमे इकट्ठा होना है। तो लोगों को आसान जुमलों में बात समझ नहीं आ रही है। आपको एक सहूलत भी यही आ रही है कि आप ज़रूरी काम से जाना है तो जाएं, नहीं तो अपने घरों में बैठें। आसिम साहब, इस पे मैं माजरत से कहूँगा कि कोरोना पे भी सियासत हो रही है। सियासत हो रही है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे जा रहा है। मतलब मैं खास तौर पे इस पर जिक्र करूँगा सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट बगैर सोचे, बगैर कुछ देखे, वफाकी हुकूमत से या PTI हुकूमत से या इमरान खान से 1 स्टेप आगे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म कह रहा है कि लॉकडाउन को थोड़ा सा नरमी के साथ रखो, वो कह रहे हैं कि नहीं जी कर्फ्यू लगा दो, हम 5 बजे तक दुकानें बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट वाले ये शो करना चाह रहे हैं कि जो बिलावल साहब हैं वो अकेले कोल हैं, वो ज़्यादा अच्छा सकते हैं और वो अच्छा दर्द दिल रखते हैं, लेकिन वो वफाकी हुकूमत से खामखा एक अदावत, एक पॉलिटिकल जो अपना क्लैश है उसको जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि देखिए, पॉलिसी देना वफाकी हुकूमत के काम है, ठीक। जब आप सहूलियात वफाकी खान साहब का एक और दबंग ऐलान कि एक टाइगर कोरोना फोर्स बनाने जा रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि ये उनकी सोच है उस पर पूरा उतर सकेंगे? आसिम साहब, बिल्कुल। मैं इसका तर्जुमा थोड़ा सा इस तरह करता हूँ कि इमरान खान साहब सीधा क्यों नहीं कहते कि मैं बलदियाती इदारे बहाल करने जा रहा हूँ। ये वही फोर्स है ना जी, ये वही कोऑर्डिनेटर होंगे आपके, ये वही गले महल्ले के आपके मेंबर होंगे, आपके मतलब जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके आगे सबलेट कोऑर्डिनेटर होंगे, ये वही लोग हैं सारे जो वॉलंटरली एक आपकी टाइगर फोर्स आप बनाने जा रहे हैं जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब के, जहाँ इतना कुछ कर रहे हैं आप इलानी तौर पर बलदियाती नुमाइंदे बहाल कर दें, बलदियाती इदारे बहाल कर दें, ये फोर्सेस बनाने। लेकिन सर जी, इस टाइम ये टाइम नहीं है बहाल करने का। एक ऐलान है जी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक ऐलान होना है आसिम साहब, और सारे पाकिस्तान में आपको वॉलंटरली वो उनको PTI का नाम दे दें, उनको किसी और तंजीम का नाम दे दें, उनको कोई भी नाम दे दें, लोग आपको मिल जाएंगे। और जितने आप टाइगर ढूंढने जा रहे हैं, अच्छा इकदाम है, अच्छी बात है कि ये टाइगर फोर्स जो है वो गरीबों के घरों में जाएगी, वहाँ पे खाना पहुँचाएगी, राशन पहुँचाएगी। अवान साहब जी, हमने कल डॉक्टर्स और नर्सों के लिए जी हमने वाइट फ्लैग जी बिल्कुल किया का एक बंदोबस्त किया और उनके साथ हाँ जी हमने बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्या हम पुलिस को ये खराज तहसीन क्यों नहीं पेश करते? जो जवान, वो भी तो माओं के जवान हैं, बहनों के भाई हैं और उनके भी 100 मामला पूरे ख़ानदान जुड़े हैं, वो इस आवाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, नाकों पे खड़े हैं, लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सर आप? हसन साहब, इस वक्त जो कोरोना की एमरजेंसी के हालात हैं नहीं जी, इसमें एक नहीं, आप
डॉक्टर्स के साथ पुलिस को शामिल करें और पुलिस के साथ मीडिया को भी शामिल करें। जी। मीडिया भी देखें, लोग घर बैठे टीवी देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, दावतें हो रही हैं, इंटरनल तौर पे सारा कुछ हो रहा है। सही। लेकिन एक साथी भी तो है जो अपने घर से निकल के उस आवाम को, घर बैठी आवाम को इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। और हमारी सूरत हाल यह है कि हमारे जो मीडिया मालकान है, किसी की तरफ से एक किट नहीं देगी किसी को नहीं देगी। किसी को 6-6 महीने की तनख्वाहें जो है उसके बाद की आधी तनख्वाह भी नहीं दी गई, नहीं दी इसी तरह। इसके बावजूद वो रिपोर्टर, वो सहाफी बाहर निकल के सड़क पे, हॉस्पिटल में, हर कोरोना वाली जगह पे, जहाँ पे थोड़ा सा भी पता चलता है कि जी इस इलाके में कोरोना का तो कोई मरीज आया है, तो सबसे पहले वहाँ मीडिया पहुँच रहा है। सर, हमारी पंजाब पुलिस के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं बिल्कुल पंजाब पुलिस देखें जी, बिल्कुल सड़कों पे खड़ी है, चौराहों पे खड़ी है और बेजार और मददगार खड़ी है। कोई बात नहीं, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई किसी के पास मास्क नहीं है, कोई किसी की कोई सहूलत, उनको पानी की भी सहूलत नहीं है, पानी भी वो अपना खुद अरेंज कर रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ पंजाब पुलिस को कि वो सारा कुछ अपने बाल बच्चे छोड़ के, अपनी जिंदगी की हिफाजत छोड़ के लोगों को समझा रहे हैं। यकीन करें, मैंने वो वीडियोस देखी हैं, वो माफी मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि घरों को बैठ जाओ, कोरोना है, फैल जाएगा, लग जाएगा लोग। लेकिन लोग बाज नहीं आते, बच्चों को बिठा के, छोटे बच्चों को आगे बिठा के, मोटरसाइकिलों पे आगे बिठा के वो सैर और तफरीह के मूड में निकल रहे हैं। इसी तरह वो एक बात ठीक सोशल मीडिया पे चल रही है कि ये पाकिस्तानी ये बाहर निकलने के लिए निकली हुई है कि कौन कौन बाहर निकले हैं, सही, दूसरों को देखने के लिए बाहर निकले हुए कि कौन कौन बाहर निकला हुआ है। तो खुदारा आप गवर्नमेंट की हिदायत पे अमल करें, पुलिस की हिदायत पे अमल करें कि घरों में बैठे, कोरोना से बचें, वबा से बचें। मेरा आखिरी सवाल सर। जी सर। आज हमारे बिजनेस टैकॉन अलीम खान जी, मलक रियाज, ठीक है, आप जंगीर तरीन जी, और बहुत सारे अदर नाम हैं जो मेरे जेहन में नहीं आ रहे, उनको क्या सामसूंग क्या सर? सर कोई ऐसा 10 दिन में कोई ऐलान नहीं किसी की तरफ से आया कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे या हम ये करेंगे। बैरियर टाउन वाला इतने दस्तरखान लगाया, आज उसको मौत पड़ गई सर। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। आसिफ साहब, इंडिया की अंबालवी फैमिली है, उसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने 500 अरब रुपया गवर्नमेंट को दिया, हर आने जाने वालों को पेट्रोल फ्री कर रहे हैं, खाने पहुँचा रहे हैं, और उन्होंने साबित किया कि वो वाकई रिच मैन हैं और खानदानी फैमिली है, अंबालवी फैमिली। यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं, जंगीर तरीन है, अलीम खान है, मलक रियाज है, मंशा है, अरबा रुपया खर्च करने वाले आज जलसों पे तो चलो होता ही है। मैं आपको वैसे बताता हूँ, जब ये लोकल सियासत करते हैं तो ये हर घर में चिट भिजवा देते हैं, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आपको ये मिल रहा है। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि जब कोरोना आया, जब कौम पे वक्त आया, तो ये अब मैं तो फिर ठीक है, कौम की तरह मैं भी कहूँगा कि ये कोई खानदानी अमीर नहीं है, ये सारे लुटेरे हैं। पाकिस्तान है तो ये भी है ना, मुल्क को लुटा है इन्होंने और वो दौलत बचा रहे हैं। अगर ये खानदानी अमीर होते तो खानदानी जो अमीर होता है ना सर, उसके रस्म रिवाज और होते हैं। 5-6 लोग अगर अपनी अपनी जगहों पे छोटे छोटे सेल अगर बना के उनको राशन और खाने पीने का गरीब आदमी का बंदोबस्त कर लें तो ये पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाए सर। जी बिल्कुल निकल जाएगा। गवर्नमेंट को ना राशन मांगने की ज़रूरत है, ना इमदाद मांगने की ज़रूरत है, ना राशन के इंतजाम करने की ज़रूरत है। सिर्फ इनको पकड़े जी, इनको बिलों से निकालें और इनके जिम्मा लगाएं कि आप ये एरिया आप करेंगे, ये ज़िला आप करेंगे, ये शहर आप करेंगे। लेकिन वो बड़ा अच्छी बात है आसम साहब, आपको शायद जेल में नहीं आया, ये लोग आइसोलेशन के नाम पे घरों में चले गए हैं। इसी तरह इन्होंने खुद अपने नहीं, खुद साख्ता अपने आप पे कोरोना लगाया हुआ है कि जी हम तो आइसोलेशन में हैं, ना ये किसी से मिल रहे हैं, ना किसी से आ रहे हैं, ना किसी के जा रहे हैं। इनका मेन मकसद सिर्फ यही है कि हमसे कुछ मांगे ना, हमसे कुछ कहे ना, हमें कुछ देना ना पड़े। जितने भी आपके MNA MPA सारे, ये तो चल फिर भी बड़े लोग हैं ना जी, ये पॉलिटिकल सियासत कहाँ है? बिल्कुल सही, खुद साख्ता आइसोलेशन में। हाँ ठीक है। ऐसे जो शहबाज शरीफ साहब तो बहुत बातें कर रहे हैं, उनका एक MPA MNA कोई बार आके किसी ने किसी की हेल्प नहीं की होगी। मैं कहता हूँ जी देखें, ठीक है शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में और कोशिश कर रहे हैं अपना किरदार अदा करने की। अगर उस्मान बुज़दार की जगह पे यहाँ पे होते शहबाज शरीफ, कोई MPA कोई MNA या कोई मतलब रुकन असेंबली घर में बैठा होता तो हम मेरा नाम बदल दें। सारे हर सड़क पे होते हैं कि शहबाज शरीफ निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, शहबाज शरीफ निकल रहे हैं, हम भी सड़कों पे हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारी पंजाब गवर्नमेंट कमज़ोर है इस मामले से, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के हवाले से कमज़ोर है।
जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गज़नफ़र अवान साहब की गुफ्तगू। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।